इस एग्जाम्पल में मॉर्निंग में क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? कोई ब्रीफ करेगा? लास्ट एग्जाम्पल में क्या डिस्कस किया था और क्या करना बचा अभी? कौन ब्रीफ करेगा? की एंड वैल्यू कहाँ शो किया था? लास्ट एग्जाम्पल ये था ना एम्प्लॉय का, एरे लिस्ट के लिए। तो यहाँ पर दो चीजें आपने देखी। एक, हम कोई रेफरेंस टाइप डेटा एक्चुअली कैसे स्टोर करेंगे अदर देन प्रिमिटिव या स्ट्रिंग। तो आपको उसके अकॉर्डिंग क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पास करना है, ठीक है। और अगर ऐसा डेटा आप कुछ रख रहे हैं तो उसको आप सॉर्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक ऑप्शन आपने देखा और वो था कंपेरेबल का यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो कंपेरेबल इंटरफेस यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया अपनी क्लास के लिए। तो कंपेरेबल इंटरफेस सिंपली हमें क्या करता है, एक मेथड प्रोवाइड करता है कंपेयर टू, जिसको यूज करके हम आपके डेटा को कैसे अरेंज करना वो लॉजिक यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो कस्टम सॉर्टिंग जब आपको करना है तो वहां पर आप इस बिहेवियर को यूज करके अपना एक वर्क कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक। बट इस कंपेरिजन लॉजिक की प्रॉब्लम क्या है, कंपेरेबल से हम वर्क तो कर सकते हैं बट इसकी लिमिटेशन क्या बताई थी हमने? कंपेरेबल से आपने किसको ओवरराइड किया था? कंपेयर टू मेथड को। तो ये कंपेयर टू लॉजिक जो हम यहाँ राइट कर रहे हैं, ये एट अ टाइम कितने डेटा फील्ड्स के लिए वर्क कर सकता है? एक ही डेटा फील्ड के लिए। बट सपोज अब हमें यहाँ डेटा इंप्लॉय नेम के अकॉर्डिंग भी सॉर्टेड चाहिए, सैलरी के अकॉर्डिंग भी सॉर्टेड चाहिए, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल कैसे होगा? तो ये तो इसके थ्रू पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में फिर आप यहां पर क्रिएट क्या करते हैं, अपना कस्टम कंपेरेटर। मींस कंपैरिजन के लिए हम अपनी कस्टम क्लासेस क्रिएट करेंगे। जैसे हम लोगों ने एक्सेप्शन का एक बिहेवियर देखा था, जहां पर आप प्री डिफाइंड क्लासेस यूज कर रहे थे, फिर आपने अपनी कस्टम एक्सेप्शंस क्रिएट किए थे जब आपको अपने अकॉर्डिंग एक्सेप्शन को हैंडल करना था, किया था ना। तो अभी यहाँ पर आप जो ये वर्क कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप कंपेयर टू कंपेरेबल के अकॉर्डिंग डिफाइन करके यूज कर सकते हैं। और अगर हमें इससे डिफरेंट कस्टम लॉजिक रिक्वायर्ड है, एक से ज्यादा फील्ड्स के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है, तो वो पर्टिकुलर टास्क हम कैसे करेंगे? वो पर्टिकुलर टास्क हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमें यहाँ पर अपना कस्टम कंपैरेटर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? कस्टम कंपैरेटर क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो तरीका भी देखते हैं कैसे वर्क करेंगे। एक स्टेप मार्क कर लीजिए, क्रिएटिंग कस्टम कंपैरेटर फॉर सॉर्टिंग। इसके लिए दो स्टेप्स में आप वर्क करेंगे। फर्स्ट स्टेप विल बी टू क्रिएट योर कंपैरेटर। जनरली इसके लिए आप एक क्लास ही क्रिएट करेंगे और उस क्लास का नेम यहां पर सपोज हम लोग दे देते हैं नेम। एक मिनट, उस क्लास का स्पेलिंग देख लेते हैं क्या है, अकॉर्डिंगली इसको क्रिएट करेंगे। ये है आपका कंपैरेटर, ठीक है। तो फर्स्ट कंपैरेटर हम लोग क्या बनाएंगे,
नेम कंपैरेटर, एक क्लास आपने बनाई। अब इस क्लास को आप यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे किसकी हेल्प से? कंपैरेटर इंटरफेस। और इस कंपैरेटर इंटरफेस की हेल्प से फिर आप यहां पर अपना जो भी वर्क करना है उसके अकॉर्डिंग टास्क करेंगे। तो किसके लिए हमें बनाना है इसको? इसको किसके लिए बनाना है? एम्प्लॉय टाइप के लिए। तो अब यहां पर देखिए नेम कंपैरेटर, ये जो क्लास है जो आपने क्रिएट किया, ये भी क्या कह रहा है कि यहां पर एक मेथड इंप्लीमेंट होना चाहिए। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देखिए आपके इस कंपैरेटर से क्या मिलता है, इसे मार्क करेंगे कंपेयर मेथड। क्या मिलेगा? कंपेयर मेथड। इस कंपेयर मेथड को आपको क्या करना है, यहां पर डिफाइन कर देना उसी तरीके से। तो जैसे कंपेरेबल से हमें क्या मिला था, कंपेयर टू मेथड, उसी तरीके से कंपैरेटर से हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है उसी से आपको कंपेयर मेथड। तो अब यहां पर भी आपको वर्क वैसा ही करना है, बट यहां पर देखिए इसमें कितने पैरामीटर्स पास हो रहे हैं? दो। तो O1 और O2 मीन्स दो ऑब्जेक्ट्स जिसे हमें कंपेयर करना। तो सपोज हम इसको चेंज कर देते हैं यहां पर obj1 और ये हमारा obj2। ठीक है, रीडेबिलिटी के लिए। तो लॉजिक यहां पर क्या हो सकती है हम लोगों की? इफ किसको यूज करेंगे यहां पर बताइए? नेम के लिए हमें बनाना है इसको, तो obj1 डॉट नेम डॉट इक्वल्स व्हाट? obj2 डॉट नेम तो क्या करना चाहिए यहां से? नहीं, इक्वल्स तो करना ही नहीं, नेम के अकॉर्डिंग हम लोगों को करना है। तो कैसे होगा ये? तो यहां पर याद होगा स्ट्रिंग के केस में हम लोगों ने एक वर्क किया था और वहां पर डायरेक्ट आपका कंपेयर टू मेथड ही था, उसको यूज करेंगे। obj1 डॉट एम्प्लॉय नेम डॉट कंपेयर टू था यहां पर कि नहीं पहले से, और इसमें क्या पास कर देंगे? obj2 डॉट एम्प्लॉय, बस यही रिटर्न करा देंगे। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? याद है ये कंपेयर टू मेथड बताया था, इससे 0 1 और -1 मिल जाएगा, या पॉजिटिव नेगेटिव 0 वैल्यू मिल जाएगा। नेम कंपेयर कर रहे हैं, नेम हमारा क्या स्ट्रिंग वैल्यू है, तो कंपेयर टू ऑलरेडी आपका इंप्लीमेंटेड है यहां पर। तो इससे हमें 0 1 या -1 या पॉजिटिव नेगेटिव 0 वैल्यू मिल जाएगी, और उसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं। तो ये एक आपका बन गया। इसी तरीके से सपोज हम लोग एक और कंपैरेटर यहां बना लेते हैं सैलरी का। इसी के अंदर एक और क्लास बना लेते हैं सैलरी कंपैरेटर। तो सैलरी के लिए क्या करना होगा बताइए? नेम और सैलरी दोनों का कंपैरेटर एक साथ ही बना लेते हैं। तो दूसरी क्लास एक बना लिया यहां पर। तो क्या कंपेयर करेंगे यहां पर हम लोग? इफ obj1 डॉट एम्प्लॉय सैलरी ग्रेटर देन
obj1 सॉरी obj2 डॉट एम्प्लॉय सैलरी। क्या रिटर्न करना चाहिए असेंडिंग के लिए? रिटर्न 1। else if यहां पर क्या आ जाएगा? लेस देन, क्या रिटर्न कर दें? -1। और अगर दोनों केस फॉल्स है तो क्या रिटर्न कर दें? 0। तो कितने कंपैरेटर बना लिए हम लोगों ने? 2 कंपैरेटर। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस तरीके से कंपैरेटर्स बना सकते हैं। तो इसे जब आप इस तरीके से क्रिएट करते हैं तो ऐसी क्लासेस को हम क्या कहते हैं? कस्टम कंपैरेटर्स या यूजर डिफाइंड कंपैरेटर्स, जिसका यूज आप अपने कलेक्शंस फ्रॉम डेटा को सॉर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है चीजें? इसमें कोई कंफ्यूजन अगर किसी को है तो बताइए। सर वो कंपेयर टू जो है मेथड, कंपेयर टू ये तो स्ट्रिंग का मेथड है ना, स्ट्रिंग क्लास का। स्ट्रिंग क्लास में तो ये बताया था। अच्छा और ये वही है, कंपेरेबल वाला ही मेथड। कंपेरेबल अभी पढ़ा ना हम लोगों ने इससे पहले, उसी के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर ओवरराइट किया गया। कंपेयर टू मेथड अगर आपको याद हो तो स्ट्रिंग टाइम पर डिस्कस किया था। आया याद कुछ? नहीं सर। नहीं याद आया? पलट के देखिएगा कॉपी अपनी। आगे बढ़े, इतना हो गया सभी का। इतना हो गया। हो गया सिंधे? ठीक है। तो अब इसे यूज करना है, तो यूज कहाँ करेंगे हम लोग? अपने उस मेन के अंदर, यहां पर। तो अभी सपोज यहां पर सॉर्टेड एम्प्लॉय लिस्ट बाय एम्प्लॉय कोड, ये वर्क हम लोग कर चुके हैं। ये वर्क किया था ना इससे डिफॉल्ट। और नेक्स्ट वर्क यहां पर हम लोग करेंगे, सपोज सॉर्टेड एम्प्लॉय लिस्ट बाय एम्प्लॉय नेम। तो क्या करना चाहिए यहां पर? अब आप इस सॉर्ट मेथड का नेक्स्ट ओवरलोड यूज करेंगे, जिसमें आप यहां पर पास कर सकते हैं अपना कंपैरेटर। अगर आपने देखा हो सुबह, तो यहां पर सॉर्ट के 2 मेन बिहेवियर्स थे। तो एक ये था, एक जिसमें हम क्या पास कर सकते हैं? अपना कंपैरेटर। क्या पास कर सकते हैं? कंपैरेटर। तो सेकंड बिहेवियर अब आप यहां पर यूज करेंगे। तो सॉर्ट हमें क्या करना है? एम्प्लॉय डेटा। और किस बेसिस पर हमें सॉर्ट करना है? तो वो सॉर्टिंग हमें करना है अपने नेम कंपैरेटर के बेसिस पर। किसके बेसिस पर करना है? तो यहां पर ये जो वर्क है, दैट इज योर पासिंग कस्टम कंपैरेटर। यहां पर आप कस्टम कंपैरेटर पास कर रहे हैं। कौन सा? नेम वाला। ठीक।
सिमिलरली अगर हमें सैलरी के बेसिस पर डेटा चाहिए अरेंज्ड, तो क्या करेंगे यहां पर हम लोग, बताइए क्या करना चाहिए? बाय सैलरी, क्या चेंज आएगा इसमें? इस कंपैरेटर में यहां पर नेम की जगह क्या आ जाएगा? सैलरी कंपैरेटर, बाकी तो वही रहेगा सब कुछ। ठीक है, तो अब अगर आप यहां पर अपना डेटा चेक करेंगे तो आप देखिए रिजल्ट क्या मिलता है। तो डिफॉल्ट वी हैव हियर कंपेरेबल के अकॉर्डिंग ये है आपका, जहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आपको आईडी के बेसिस पर डिटेल्स मिल रही है। फिर दूसरा केस आप देखिए, नेम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग किया हम लोगों ने, तो नेम ये सॉर्टेड है कि नहीं है? नेम केवल आप देखिए सॉर्टेड है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टेड है। और तीसरा केस बाय सैलरी, यहाँ सैलरी के अकॉर्डिंग में डेटा सॉर्टेड है कि नहीं? तो कस्टम कंपैरेटर का यूज समझ आया? तो ये जो वर्क आपने किया कंपैरेबल या कंपैरेटर का, इसे आप एरेज पर भी अप्लाई कर सकते हैं। एरेज पर अगर हम सॉर्टिंग कर रहे हैं और कस्टम डेटा कुछ आपने इस तरीके से रेफरेंस फॉर्म यूज किया है, सेट के अंदर डेटा आप रख रहे हैं, अगर वो ट्री सेट फॉर्म नहीं है उसको आपको सॉर्ट करना है, वहां पर आप यूज कर सकते हैं। लिंक लिस्ट आप यूज कर रहे हैं, मीन्स जहां पर भी पॉसिबिलिटी है सॉर्ट मेथड को अप्लाई करने की, अगर हमें कोई कस्टम लॉजिक ऐसी रिक्वायर्ड है जहां पर हमें नंबर ऑफ फील्ड्स के अकॉर्डिंग अपने डेटा को अरेंज करना, सॉर्ट करना है, तो पहला स्टेप क्या होगा, यू विल क्रिएट अ कस्टम कंपैरेटर। ठीक है, और उसके बाद फिर आप उसको वहां पर यूज करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो दो स्टेप्स में यहाँ पर वर्क करना है। जैसे आप एक्सेप्शन से अपने बनाए थे कस्टम, तो वहां पर आपने पहले एक्सेप्शन क्रिएट किया था, फिर उसको यूज किया था। उसी तरीके से आप अपने कस्टम कंपैरेटर पहले क्रिएट करेंगे इस तरीके से, फिर आप उसको यूज करेंगे अपने सॉर्ट मेथड। कहां पर यूज करना है इसको? सॉर्ट मेथड के अंदर। क्लियर है ये चीजें सभी को? चलिए, अब एक टास्क आप लोगों को करना है, और वो टास्क कुछ ऐसा है, आप बताइए, आप खुद से ट्राई करेंगे उसको या फिर हम आपको बताएं कैसे वो करना है? तो आपके पास एम्प्लॉय क्लास बनी है जो अभी आपने देखा। अब इस एम्प्लॉय क्लास पर आपको एक वर्क करना है यूजिंग एरे लिस्ट। यूजिंग array list, write a program to perform value operations. Write a
मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम परफॉर्म बिलो ऑपरेशंस। ठीक, ऑपरेशंस क्या है? 1, ऐड न्यू एम्प्लॉय, if employee code already exists, then it should not add in list। इस पर एक रिस्ट्रिक्शन भी लगाना है। टास्क टू display all employees list। 3, display employee with max salary। 4, search employee। इसमें आपको by employee code, by name, by salary, 3 ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। 5, sort employee इसमें भी 3 ऑप्शंस आएंगे। 1, by name, by code, by salary। Six, remove employee by employee code। 7, टास्क समझ आ गया क्या करना है? बताइए। जी रिस्पॉन्ड कीजिए। प्रोग्राम समझ आ रहा है? इसमें से क्विट को छोड़कर जितने भी टास्क हैं सबके लिए मेथड बनेगा। ठीक है, हर एक ऑप्शन के लिए एक मेथड बनेगा और उस मेथड को फिर आप मेनी ड्रिवन बिहेवियर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? कॉल करेंगे। तो एक वर्क करके हम दिखा देते हैं। आप इसमें से बताइए कौन सा टास्क करके दिखा दें। ऐड का तो हमें करना ही पड़ेगा सबसे पहले वर्क। ठीक है, तो ऐड और डिस्प्ले का हम दिखा दें, बाकी आप ट्राई करेंगे खुद से। चलिए, तो एम्प्लॉय क्लास ऑलरेडी आपके पास बनी है, उसी को यहां पर यूज कर लेंगे। जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो आपके पास ऑलरेडी है। अब यहां पर हमें
वर्क क्या करना है उसके अकॉर्डिंग उसको इनिशिएट करते हैं। तो इनिशिएट करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। अब सपोज इस एम्प्लॉय ऐप क्लास के अंदर ये आप अपने सारे मेथड्स बनाते हैं। तो अभी हम मेन्यू ड्रिवन ना बनाकर केवल ऐड और डिस्प्ले का लॉजिक यहाँ सपोज लिखते हैं। तो एक एरे लिस्ट पहले आप क्रिएट कर लेंगे, जिसको हम किस टाइप के अकॉर्डिंग बनाएंगे, एम्प्लॉय टाइप के अकॉर्डिंग। और से नेम सपोज हमने दे दिया एम्प्लॉय लिस्ट, न्यू एम्प्लॉय, सॉरी न्यू एरे लिस्ट। तो ये आपका एरे लिस्ट क्रिएट हो गया। अब इस एरे लिस्ट के लिए सपोज हमें ऐड एम्प्लॉय का एक फंक्शन चाहिए। इसमें हमें क्या पास करना है, एम्प्लॉय लिस्ट। इसी एम्प्लॉय लिस्ट में एम्प्लॉय ऐड करना है, ठीक है। तो ऐसा तो कोई मेथड है नहीं, इसको क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट मेथड ऐड एम्प्लॉय। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक कोई प्रॉब्लम। तो अब आप बताइए इस ऐड एम्प्लॉय के अंदर क्या करना चाहिए। अगर हमें यूजर इनपुट वैल्यू पास करना है तो हमें यहां पर एक एम्प्लॉय के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है उतने लोकल वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, करना पड़ेगा कि नहीं। तो कितने लोकल वेरिएबल्स चाहिए हमें यहाँ पर, एक हमें कोड के लिए चाहिए, एक हमें नेम के लिए चाहिए। एक मिनट, एक कॉल आ रही है। ओके, तो नेम यहां पर हो जाएगा। और एक और डेटा फील्ड हमें किसके लिए चाहिए, फ्लोट सैलरी। क्लियर। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना होगा, स्कैनर चाहिए होगा। गुड, स्कैनर एससी या स्कैनर न्यू। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। यहां पर हम लोग क्या इनपुट कराएंगे,
इनपुट एम्प्लॉय कोड, क्या करना चाहिए इसके बाद, कोड इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। इसके बाद क्या करना चाहिए, इसके बाद क्या करना चाहिए, अरे दिस यहां कहां आएगा भाई, व्हाट नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। यहां देखिए हमें एक एम्प्लॉय ऐड करना है यहाँ पर, तो नॉर्मल वर्क अगर आप करेंगे, अभी इस कोड को केवल आप देखिए, आप ऐसा एक वर्क कर सकते हैं यहाँ पर, ये आपका टास्क है। एम्प्लॉय नेम यहां एक्सेप्ट करेंगे, फिर एम्प्लॉय सैलरी एक्सेप्ट करेंगे, तो यहां पर सॉरी नेक्स्ट इंट, यहां पर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन, और यहां पर नेम आ जाएगा, यहां पर नेक्स्ट फ्लोट, और यहां पर हमारा सैलरी आ जाएगा। इससे तीनों इनपुट्स आ जाएंगे आपके पास, आ जाएंगे कि नहीं, तीनों इनपुट्स इससे मिल जाएंगे। अब हमारा जो एक्चुअल टास्क है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर, एम्प्लॉय लिस्ट डॉट ऐड न्यू एम्प्लॉय, ये कर सकते हैं कि नहीं, एक मैसेज दिखा दें that employee details saved in list, ऐसा कर सकते हैं। तो आपने अपना डेटा यहां पर जनरेट किया और डेटा जनरेट करके उसको एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के थ्रू लिस्ट में ऐड कर दिया। इसमें कोई दिक्कत किसी को, इसमें कोई दिक्कत, बट इस लॉजिक में प्रॉब्लम क्या है कि आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या यहां पर फुलफिल हो रही है। रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि अगर एम्प्लॉय कोड पहले से एग्जिस्ट करता है तो हमें उसे ऐड नहीं करना है। तो अभी क्या होगा, अगर हम 2 बार इस मेथड को कॉल करें और उस एम्प्लॉय लिस्ट पर नेक्स्ट एम्प्लॉय ऐड करेंगे तो क्या होगा, अगर हम सेम एम्प्लॉय कोड पास कर देंगे तो ऐड हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो ये जो वर्क हमारा है यहां से लेकर यहां तक, ये एग्जीक्यूट कब होना चाहिए, जब हम ये श्योर हो जाएं कि आपने जो एम्प्लॉय कोड यहां इनपुट किया है टू बी एडेड विथ न्यू एम्प्लॉय, वो ऑलरेडी आपके लिस्ट में एग्जिस्टिंग किसी भी एम्प्लॉय से मैच नहीं होता है। तो इसके लिए हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक सर्च लॉजिक लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि नहीं, क्या लिखना पड़ेगा, एक सर्च लॉजिक। तो यहां पर हम देखिए कोड कैसे लिखा जाता है, एक साथ अगर आप कोड लिखेंगे तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी आपके लिए। अगर आप एज पर प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो बहुत इजीली आप चीजों को क्लब कर सकते हैं, बट ये चीज थोड़ी सी प्रैक्टिस से धीरे धीरे आएगी, ऐसा नहीं कि 2 दिन में आ जाएगा। तो अब यहां पर आपको देखना था कि ये वैल्यू जैसे इनपुट हुआ तो हमें यहां पर इस कोड को क्या करना है, अपनी इस लिस्ट में पहले सर्च करना है। तो यहां पर हम एक सर्च मेथड बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं,
और इस सर्च एम्प्लॉय के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो ये लिस्ट पास करना पड़ेगा, यहां पर हम डेटा सर्च करेंगे, और दूसरा क्या सर्च करना है वो आप बताएंगे। तो हमें क्या सर्च करना है, कोड सर्च करना है, और कहां सर्च करना है, एम्प्लॉय लिस्ट में सर्च करना है। क्लियर है ये मेथड अब यहां क्रिएट करते हैं। तो क्या लॉजिक यहां पर होगी आप लोग बताइए। क्या लॉजिक होगी, अब इस मेथड को जब आप यूज करेंगे तो यहां पर हमें क्या रिटर्न करना चाहिए, बूलियन ट्रू फॉल्स, और यहां पर हम क्या करेंगे, फॉर ईच एम्प्लॉय EMP इन एम्प्लॉय लिस्ट। ये कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय लिस्ट से हमें क्या मिलता जाएगा, एम्प्लॉय कोड थोड़ी मिलेगा, एम्प्लॉय लिस्ट से एक एम्प्लॉय मिलेगा। यहां क्या मिल रहा है, एम्प्लॉय। अब उस एम्प्लॉय से हम यहां पर क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ emp डॉट एम्प्लॉय कोड इक्वल इक्वल कोड। ठीक, अगर ये है तो यहीं से हमें क्या करना है, रिटर्न ट्रू कर देना है, कर देना कि नहीं। एल्स रिटर्न फॉल्स। इस कोड को ध्यान से देखकर सभी लोग बताइए ये समझ आ रहा है कि नहीं, ये सर्च लॉजिक देखिए और बताइए। सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे। इंप्लॉय लिस्ट के अंदर आपका ऑल इंप्लॉय ऑब्जेक्ट स्टोर्ड होगा। उस इंप्लॉय लिस्ट को आपने आइटरेट किया, उससे एक एक इंप्लॉय मिलता गया। ठीक, तो जो भी इंप्लॉय मिला उसके इंप्लॉय कोड को हमने किससे कंपेयर कर लिया, अपने इस वैल्यू से जो कोड यहां पर आ रहा है, जो यूजर इनपुट वैल्यू होगी आपकी, अगर वो किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय कोड से मैच हो गया, इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉय फाउंड हो गया, तो हमने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू। और अगर आपका पूरा लिस्ट आइटरेट हो गया और कहीं पर भी मैच नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि वो एम्प्लॉय कोड एग्जिस्टिंग नहीं है, तो यहां से हमने क्या रिटर्न करा दिया, फॉल्स। क्लियर है इतना। तो अब इस मेथड को यहां पर यूज कैसे करेंगे, इसके बाद हम यहां क्या करेंगे, इफ लगाएंगे और यहां नॉट आ जाएगा, इसको ब्रैकेट्स के अंदर पास कर देंगे, और ये पूरा का पूरा कोड इस ब्लॉक में आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं। एल्स एक मैसेज यहां पर दे सकते हैं, एम्प्लॉय कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, समझ आया इतना पार्ट। इतना पार्ट समझ आया सभी को। केवल 3 लोगों के रिस्पॉन्स से नहीं समझ आएंगी ना चीजें,
सुमित, हिमांशु, विशाल, बस यही 3 रिस्पॉन्स आते हैं। बाकी लोग नींद में है क्या? तो ऐड का वर्क इस तरीके से हो सकता है। यहाँ पर अभी देखना है कि नंबर के बाद ये स्ट्रिंग रीड होगा या नहीं, वो हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ डिस्प्ले का वर्क कर लेते हैं और इसको फिर हम मेन्यू ड्रिवन बना देंगे। तो नेक्स्ट बिहेवियर हमारा है डिस्प्ले एम्प्लॉयज, और क्या डिस्प्ले करना है? एम्प्लॉय लिस्ट को ही ये करना है ना। इसका भी एक मेथड बन जाएगा डिस्प्ले एम्प्लॉय लिस्ट, और इसमें क्या करना है? यहां पर क्या करना है हम लोगों को? फॉर ईच लूप यूज कर लेंगे, सिंपल। एक मैसेज यहां पर पहले प्रिंट कर देते हैं, एम्प्लॉय लिस्ट फॉर ईच एम्प्लॉय emp लिस्ट, और यहां पर क्या करना है? emp को प्रिंट करा दे। इतना ही करना है ना। फॉर्मेटिंग ऑलरेडी टू स्ट्रिंग से कर रखा हम लोगों ने, जो रिक्वायरमेंट थी। अभी अलग चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। तो ऐड और डिस्प्ले का वर्क इस तरीके से आप देख सकते हैं, मेथड्स के अकॉर्डिंग हमने कर लिया। अब इसको हमें मेन्यू ड्रिवन यहां पर बनाना है। तो एक मेथड यहां पर क्रिएट कर लेते हैं, मेन्यू वाला। सॉरी, इसमें क्या करना चाहिए बताइए? इसमें क्या करना चाहिए? इसी को उठाकर रख लेते हैं। सॉरी, चेंजेज यहां पर कर लेंगे हम लोग। तो क्या चेंजेज होंगे बताइए? यहाँ पर क्या क्या चेंजेज आएंगे? इनिशियली एक मैसेज यहाँ पर पास कर देते हैं, एम्प्लॉय मैनेजमेंट। एम्प्लॉय को ही मैनेज कर रहे हैं ना हम लोग। ये हो गया। उसके बाद इनको अब मैसेजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इससे जल्दी तो आई थिंक हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, ऐड एम्प्लॉय।
ठीक है, तो सर्च एम्प्लॉय के साथ ये ऑप्शंस क्या अभी दिखने चाहिए यहाँ पर? सर्च एम्प्लॉय के साथ क्या ये ऑप्शंस अभी आने चाहिए? नहीं, तो ये ऑप्शंस हट जाएंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर क्या आएगा हमारा? सर्च एम्प्लॉय के बाद सॉर्ट एम्प्लॉय, इसके साथ भी ये ऑप्शन अभी आएंगे क्या? नहीं, तो ये भी हट जाएगा। चॉइस वैल्यू 5 एंड देन 6 रिमूव एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉय कोड। और इसके बाद क्या आएगा? केस 7 क्विट। ठीक है, ये 7 मेन केसेस हो गए। फिर यहां पर एक मैसेज और वो क्या हो जाएगा? इंटर योर चॉइस। क्लियर है इतना? अब बताइए नेक्स्ट वर्क क्या करना चाहिए? ये तो अभी ऐसे कॉल होगा नहीं, मेन्यू के थ्रू ही कॉल करेंगे। व्हाट नेक्स्ट? क्या करना चाहिए नेक्स्ट? तो ये जो हमारा मेन्यू कॉल हुआ इसको हम कहां पास कर देंगे? डू के अंदर। और यहां पर क्या आ जाएगा? व्हाइल। और यहां पर चॉइस नॉट इक्वल टू कंडीशन क्या बनेगी? 7। एक वेरिएबल यहां पर और आपका बनेगा इंटीजर चॉइस। क्लियर है ये? तो अब यहां पर क्या करना चाहिए हमें? स्कैनर भी यूज करना पड़ेगा। स्कैनर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो यहां मेन्यू के बाद हमें क्या करना चाहिए? चॉइस इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट। ये करेक्ट है या नहीं? मेन्यू से आपको ये सारे ऑप्शंस मिल गए, और ऑप्शंस जैसे ही मिले तो हमने क्या किया? आपके इस मैसेज के अकॉर्डिंग चॉइस वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया। आप चाहें तो ये मैसेज रीडेबिलिटी के लिए यहां पर यूज कर लीजिए, दैट विल बी बेटर। तो मेन्यू वाले मेथड के अंदर केवल हमने ऑप्शंस दिए हैं, सो दैट वो ऑप्शंस यहां लिखे ना हम। इंटर योर चॉइस, उसके बाद आपका मैसेज आएगा और यहां से आपने क्या किया? चॉइस वैल्यू एक्सेप्ट कर ली। अब चॉइस एक्सेप्ट करने के बाद यहां क्या लगाना चाहिए? स्विच केस।
तो स्विच केस में की हमारा क्या हो जाएगा, चॉइस, और वैल्यू यहां पर हमारी क्या हो जाएंगी, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो केस 1 में क्या कॉल हो जाना चाहिए, ऐड एम्प्लॉय। केस 2 में क्या कॉल हो जाना चाहिए, डिस्प्ले एम्प्लॉय। बन गया प्रोग्राम आपका, बन गया कि नहीं। और एक और वर्क कर लेते हैं यहां पर, केस 7, एक मैसेज दे देते हैं यहां पर, एप्लीकेशन ठीक है। ब्रेक, और यहां पर भी एक मैसेज दे देते हैं, रॉन्ग इनपुट के केस में इनवैलिड चॉइस। क्लियर है। तो अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहां देखिए मैसेज आ गया आपका, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, ऑप्शंस आ गए, और यहां पर अब आपसे पूछ रहा है वो इनपुट योर चॉइस। सपोज हमने चॉइस वैल्यू यहां पर इनपुट कर दिया 10, क्या होगा, अब इसको रन करना भी आना चाहिए आपको, इनवैलिड आना चाहिए। तो फिर से आपके मेन्यू ऑप्शंस आ गए। सपोज हमने यहां पर वैल्यू इनपुट कर दिया 7, तो क्या होना चाहिए, क्विट हो जाना चाहिए। तो अब देखिए एप्लीकेशन बंद हो गई, बाहर आ गए ना उससे, फिर वो ऑप्शंस नहीं आए। तो ये दो केसेस वर्क कर रहे हैं हमारे, केस 7 और डिफॉल्ट। अब 1 और 2 को चेक करते हैं। 1 और 2 को, तो सपोज 1 हमने यहां सेलेक्ट किया, तो आप देखिए आपसे पूछ रहा है कि आपको एम्प्लॉय कोड ऐड करना है, तो सपोज 101। अब यहां देखिए प्रॉब्लम आ गई ना, ये बात की थी हमने, नेम एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो इसका सोल्यूशन बताइए क्या है, क्या चेंज करना पड़ेगा यहां पर। इससे पहले यहां पर हमें स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए तो क्लियर न्यू लाइन फ्रॉम बफर, बताया था ये। अगेन रन करते हैं। तो यहां पर सपोज चॉइस 1 एक्सेप्ट करते हैं, 101 A B C 2 3 4 5। तो यहां देखिए मैसेज क्या आ गया, एम्प्लॉय डिटेल सेव इन लिस्ट, क्लियर है। देख सकते हैं डेटा मिल रहा है कि नहीं, चॉइस 2। तो आप देखिए 101 ABC 2 3 4 5 स्टोर्ड है लिस्ट में, स्टोर्ड है कि नहीं। फिर सपोज यूजर ऑप्शन 1 सेलेक्ट करता है, अगेन एक न्यू एम्प्लॉय ऐड करेगा वो। सपोज हमने एम्प्लॉय कोड फिर से पास कर दिया 101, क्या होना चाहिए, ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज आना चाहिए। तो यहां पर देखिए एम्प्लॉय कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट मैसेज आ रहा है।
ठीक। अब अगर आप चाहें तो आप वहीं पर उससे फिर से री इनपुट करा सकते हैं एक लूप में डालकर, जब तक वो वैलिड इनपुट ना करे वहीं पर वो लूप में चलता रहे। बट अभी ऐसा नहीं किया, हो सकता है कि नहीं। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है तो फिर से वो री इनपुट करे, तो आपको उस कोड को एक लूप के अंदर डालना पड़ेगा। बट सपोज यहां पर हम वैल्यू करेक्ट पास करते हैं 102, हर्षित 4567, एक और एम्प्लॉय डिटेल सेव हो गया। अब ऑप्शन 2 सेलेक्ट करेंगे तो आप देखिए कितने एम्प्लॉय आपके पास, 2 एम्प्लॉय। तो इस तरीके से आपका ये एम्प्लॉय लिस्ट बढ़ता जाएगा। तो जब आप चॉइस 1 के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, एक एम्प्लॉय ऐड होगा आपके कलेक्शन के अंदर, और चॉइस 2 सेलेक्ट करेंगे तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय डिस्प्ले हो जाएगी। तो आई थिंक ये 2 ऑपरेशन समझ आए होंगे आप लोगों को, आए कि नहीं। तो अब आपका टास्क क्या बचता है, ये 4 टास्क आपके खुद के हैं, इनको आपको सोचना है, टाइम लेना है, इंप्लीमेंट करना है। जो भी वर्क करना है उससे रिलेटेड सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। उसको फंक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको देखना है। हाँ, सर्च एम्प्लॉय के अंदर आपको नेस्टेड स्विच लगाना पड़ेगा, लगेगा कि नहीं। स्विच के अंदर स्विच आएगा, तो वो आपको देखना है कैसे करेंगे। और ये वर्क अगर आपने अच्छे से कर लिया तो कंसोल बेस्ड प्रोग्राम राइट करने में आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम यहीं फिर फिनिश करते हैं। आप लोग इस टास्क को आगे कंटिन्यू कीजिए, या फिर पीछे का जो वर्क आपका पेंडिंग है कलेक्शन से रिलेटेड, उसको आप लोग पहले कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो ये फाइल हम शेयर कर देते हैं हेल्प के लिए, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसको क्रिएट कीजिए। इस कोड में कहीं कोई दिक्कत है किसी को, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए, इसको हम बिल्कुल ये असाइनमेंट है आपका, ये आपका असाइनमेंट टास्क ही है। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट। इस कोड में कहीं पर किसी पॉइंट पर कोई दिक्कत किसी को, ये जो पार्ट हमने अभी यहाँ पर राइट किया, अप्रोच समझ है या आपको कोड करना कैसे चाहिए। ठीक, और सारा कोड एक साथ आपको नहीं करना, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है उसको आप क्रिएट कीजिए, रन कीजिए, चेक कर लीजिए, फिर आप नेक्स्ट मेथड क्रिएट कीजिए। अब जैसे यहाँ पर हमें ऐड एम्प्लॉय ही अगर हम केवल बनाते तो हम टेस्ट नहीं कर पाते, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी यहाँ क्या थे, ऐड और डिस्प्ले एटलीस्ट होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर टोटल कितने मेथड्स रिक्वायर्ड हुए, 4। एक मेन्यू के लिए, एक आपका डिस्प्ले मेथड, एक आपका ऐड मेथड, और एक सर्च एम्प्लॉय मेथड। 4 रिक्वायरमेंट हुए, तो चारों के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पर वर्क किया। तो सर्च एम्प्लॉय हमें कब समझ आया, जब हमने यहाँ पर ये लॉजिक लिखी और यहाँ पर हमें लगा कि ये कोड अब हमें चेक करना है, तो उसके बेसिस पर हमने डिसाइड किया कि सर्च का एक मेथड यहाँ पर हम राइट करें। बट हम चाहते तो क्या कर सकते थे, इस लूप को वहीं लिख देते, कर सकते थे कि नहीं। सर्च एम्प्लॉय जहां पर मेथड कॉल किया है वहां पर ये लूप यूज कर सकते थे कि नहीं। तो उस तरीके से भी आपका वर्क हो सकता था। बट मॉडुलरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, मान लो हमें बार बार कहीं पर सर्च वर्क करना है एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग, तो हमें इस लॉजिक को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, हम इसको कॉल कर लेंगे। क्लियर, किसी का कैमरा ऑन है शायद।
वेबकैम किसका ऑन है? हर्षद। चलिए ठीक है, तो वर्क कीजिए आप लोग अपना यहां से आगे। तो काम काफी कुछ है आपके पास। क्या क्या करना है आप लोगों को? एक तो ये असाइनमेंट करना है, इसके अलावा और क्या करना है? वेक्टर आपको चेक करना है, ट्री मैप चेक करना है, और मैप ट्री सेट, ट्री मैप और हैश हैश टेबल। टेबल। इतनी चीजें आपको चेक करनी है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं पहले वो वर्क कीजिए। असाइनमेंट अगर करना चाहते हैं इसको आप कीजिए।